दोस्तों, जहां हम आपको अमेरिका और दुनिया भर की अहम खबरों और पॉलिसीज़ का तज्ज़िया पेश करते हैं, आज हम बात करेंगे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसीज़ की, जो इन्होंने अपनी मुमकिन सदारती मुहिम के दौरान पेश की हैं। ये पॉलिसीज़ टैरिफ, गैर कानूनी तारकीन वतन, टिकटॉक और गज़ा पर इनके तबसरों पर मुश्तमिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रंप का सबसे बड़ा नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन्होंने अमरीकी मईशत को मजबूत बनाने के लिए टैक्स में कमी की पॉलिसी अपनाई, जिससे बड़ी कंपनियों को फ़ायदा हुआ। इनका मानना था कि अगर कंपनियों पर टैक्स कम होगा तो वो ज़्यादा नौकरियां पैदा करेंगी, और ये बात कुछ हद तक दुरुस्त साबित हुई। बेरोज़गारी की शरह कम हुई और स्टॉक मार्केट ने नए रिकॉर्ड बनाए। लेकिन साथ ही तनकीद करने वालों का कहना था कि इस पॉलिसी से अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ जाएगा। दोस्तों, ट्रंप ने माहौलियाती तब्दीली के माहदे पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड से दस्तबरदारी का ऐलान किया, जिस पर दुनिया भर में तनकीद हुई। इनका कहना था कि ये मुआहदा अमेरिका के मफादात के ख़िलाफ़ है। इसी तरह हेल्थ केयर के शोबे में इन्होंने ओबामा की पॉलिसी ओबामा केयर को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, ट्रंप ने चीन पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इनका कहना है कि चीन के साथ तिजारती अदम तवाज़ुन अमेरिका के लिए सख्त नुकसानदेह है और वो इसे दुरुस्त करने के लिए सख्त इक़दामात उठाएंगे। ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर 60% तक टैरिफ आयद कर दिया है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील पर। इनका मानना है कि इससे अमेरिका में रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और मकामी सनतों को फ़ायदा होगा। लेकिन क्या ये इक़दामात अमेरिकी सारिफिन को महंगाई की सूरत में भारी पड़ेगा? ये सवाल अभी बाकी है। दूसरा अहम मसला है गैर कानूनी तारकीन वतन यानी इल्लीगल इमिग्रेंट्स। दोस्तों, ट्रंप ने अपनी पिछली सदारती मुहिम के दौरान भी इस पर सख्त पॉलिसीज़ अपनाई थी, और वो अब दोबारा इसी रास्ते पर चलने का इरादा रखते हैं। इन्होंने वादा किया है कि वो अमेरिका मेक्सिको सरहद पर एक और बड़ी और ख़ूबसूरत दीवार तामीर करेंगे और गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाएगा। साथ ही इन्होंने एवल बैन जैसी पॉलिसीज़ को दोबारा नाफिज करने का भी इशारा दिया है। लेकिन क्या ये इक़दामात इंसानी हकूक़ के ग्रुप्स की तनकीद का बायस बनेंगे? ये देखना अभी बाकी है। तीसरा अहम मसला है टिकटॉक। दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि वो दोबारा टिकटॉक पर पाबंदी लगाने के लिए काम करेंगे। इनका कहना है कि ये ऐप अमरीकी शहरियों के डेटा को चीन तक पहुंचा रही है, जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। जबकि ट्रंप ने अपनी पिछली सदारती मुहिम में भी टिकटॉक पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अदालती चैलेंजेस की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। अब वो दोबारा इसी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या ये पाबंदी नौजवानों की आज़ादी इजहार पर कदगन लगाएगी? ये सवाल अभी बाकी है। आखिर में ट्रंप ने हालिया गज़ा तनाज़े पर भी अपने ख़यालात का इजहार किया है। इन्होंने इसराइल के हक़ में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कहा है कि अमेरिका इसराइल का साथ हर हाल में देगा। ट्रंप ने हमास की कार्रवाइयों को दहशतगर्दी करार देते हुए इसराइल के दिफाई इक़दामात को जायज़ करार दिया है। लेकिन इनके इस मौक़िफ़ पर फ़लस्तीनियों और इंसानी हकूक़ के ग्रुप्स की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है। क्या ट्रंप का ये मौक़िफ़ मशरिक़ वुस्ता में अमन के अमल को मुतासिर करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये पॉलिसीज़ न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो सकती हैं। आपका इन पॉलिसीज़ के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपके ख्याल में ट्रंप की वापसी अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए बेहतर है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।